जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उनके पास मृत्यु थी, समय था, लेकिन फिर भी उन्होंने देह नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें दुनिया को एक अंतिम सत्य बताना था। कहानी शुरू होती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन वो शांति लाशों पर खड़ी थी। पितामह भीष्म अभी भी बाणों की शैया पर लेटे थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे सब कुछ पहले से जानते हो। उसी समय श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और पांडव उनके पास आए। युधिष्ठिर रोते हुए बोले, पितामह, मैंने धर्म के लिए युद्ध किया, फिर भी मुझे पाप क्यों महसूस हो रहा है? तब भीष्म ने जो कहा वही अंतिम रहस्य था। भीष्म ने आंखें खोली और बोले, वत्स युधिष्ठिर, धर्म केवल जीतने का नाम नहीं है। धर्म सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस है। फिर उन्होंने जो कहा वो कलयुग की भविष्यवाणी थी। भीष्म का अंतिम रहस्य, कलयुग की चेतावनी। एक, जब सत्य कमजोर और शक्ति मजबूत हो जाए तो समझ लेना धर्म हार रहा है। 2, जब ज्ञानी लोग चुप रहें तो अधर्म सबसे तेज फैलता है। 3, मैंने द्रौपदी को अपमानित होते देखा, लेकिन राजधर्म के नाम पर चुप रहा। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। 4, जो अन्याय देखकर भी मौन रहता है वो भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय करने वाला। भीष्म बोले, युधिष्ठिर, मैं महान योद्धा था, लेकिन सही समय पर खड़ा नहीं हो सका, इसीलिए मुझे बाणों की शैया मिली। तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपकी पीड़ा ही मानवता के लिए सबसे बड़ा उपदेश है। उत्तरायण का समय आया, सूर्य की दिशा बदली। भीष्म ने आंखें बंद की और बोले, जो धर्म के नाम पर चुप रहता है वो अधर्म को जन्म देता है। और उसी क्षण पितामह भीष्म ने देह त्याग दी। कहानी का अर्थ, भीष्म की हार युद्ध में नहीं हुई, उनकी हार मौन में हुई। अगर भीष्म जैसे महापुरुष चुप रह सकते हैं तो हमें बोलना और जरूरी हो जाता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री कृष्ण।